हम कूनो नेशनल पार्क में हैं। कूनो नेशनल पार्क मतलब जहां चीते आने वाले हैं, और उन चीतों के लिए आने की क्या व्यवस्था की गई, इसकी जानकारी देने के लिए हम अंदर जा रहे हैं अपने कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ। आइए आपको भी ले चलते हैं। कूनो के इस जंगल में आप देखेंगे कि ऊंची ऊंची घास के बड़े बड़े मैदान है, और यही घास के बड़े बड़े मैदान चीतों के लिए, रहवास के लिए मुफीद है। और यही वजह है कि देश भर में जब कई जगह सोचा गया कि आखिर चीतों को लाया और रखा कहाँ जाए, तो उस सब के लिए कूनो को मुफीद पाया गया, क्योंकि यहाँ जो घास के बड़े बड़े और दूर दूर तक मैदान हैं, उन्हीं मैदानों के चलते यहाँ पर चीते अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि चीतों के लिए चाहिए बहुत बड़ा एरिया, और ये एरिया पूरे जंगल का 750 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी 750 वर्ग किलोमीटर के इस एरिया में चीते रहेंगे, और उसके साथ जब शिवपुरी के जंगल मिल जाता है तो तकरीबन 3000 वर्ग किलोमीटर का जंगल हो जाता है। और ये बड़ा जंगल चीतों को रहवास के लिए बेहद मुफीद है। और यही वजह है कि कई जगह पर रिसर्च करने के बाद पाया गया कि चीते मध्य प्रदेश के कूनो में बेहतर तरीके से रह पाएंगे, इसलिए यहाँ पर चीते लाए जा रहे हैं। चीतों की नई बसाहट के लिए कूनो का ये खूबसूरत जंगल तैयार है। ये जंगल तकरीबन 700 स्क्वायर किलोमीटर का फैला हुआ है, और इसके पास ही शिवपुरी का जंगल यदि मिल जाता है तो पूरा जंगल तकरीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाता है। और ये वो जंगल है जो माना गया कि चीतों की रहवास और बसाहट के लिए एकदम पर्याप्त है। और दरअसल चीतों को लंबे लंबे घास के मैदान चाहिए, जो यहाँ घास के मैदान पर्याप्त मात्रा में है। उनके लिए यहाँ जो प्रे है वो पर्याप्त मात्रा में है। चीतल और हिरणों के यहाँ बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। और ये कूनो नदी है, इसी के नाम पे इस पूरे एरिया का नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। ऐसे कूनो मुख्य नदी कूनो है, कूनो के आसपास के 2-3 सहायक नदी हैं, और ये पूरी नदियों के चलते ये पूरा इलाका भरी गर्मियों में भी पानी से पूरा रहता है, पानी से भरा पूरा रहता है। कभी किसी जंगली जानवर को पानी की दिक्कत ना हो, इसी के चलते इस जंगल को तय किया गया कि चीतों की रहवास के लिए यही जंगल पूरे देश में मुफीद होगा। तभी चीता विस्थापन की परियोजना यहाँ चलाई गई। वही चीता जो पूरे हमारे देश में तकरीबन 1948 के बाद से विलुप्त हो गया था, उस चीते को लेके यहाँ बसाया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है इससे इस पूरे इलाके में रोजगार बढ़ेगा। और निश्चित ही ऐसी घटना है जिस पे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर की नजर है। चीतों को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से प्लेन की मदद से लाया जाएगा। उनको बड़े बड़े पिंजरों में रख के प्लेन से ग्वालियर लाया जाएगा, और ये सारे वहां से प्लेन चलेंगे 16 तारीख को। 17 तारीख की सुबह वो सारे प्लेन ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर से उन चीतों के पिंजरों को एयरफोर्स के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स में रखकर यहाँ पर उतारा जाएगा कूनो नेशनल पार्क के बीच में। कूनो नेशनल पार्क में ऐसे 5 हेलीपैड बने हुए हैं, जिनमें 3 पे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आएगा, और बाकी ये जो 2 हेलीपैड बने हुए हैं, यहाँ पर वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे चीतों को लेके। पहले दौर में 8 चीते लाए जा रहे हैं, उसके बाद 12 चीते और आएंगे। तो कुल मिला के तैयारियां यहाँ जोरों पर है, प्रधानमंत्री के आगमन की भी और साथ साथ चीतों को यहाँ लाने की भी। निश्चित ही कूनो नेशनल पार्क की ये बड़ी घटना है जिसको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से आने वाले चीतों को कूनो नेशनल पार्क में सीधे जंगलों में नहीं छोड़ा जाएगा। पहले उनके लिए ऐसे बाड़े बनाए गए हैं। ये बड़े मजबूत बाड़े बनाए गए हैं। ये बाड़े कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन बाड़ों में लाके पहले रखा जाएगा चीतों को, उसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जिस बाड़े में चीतों को छोड़ेंगे वो क्वारंटीन बाड़े कहलाएंगे, वो छोटे दायरे के बाड़े हैं, और उसके बाद उनको बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा जो कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बाड़े किस कदर मजबूत हैं। इनमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जा रही है, इलेक्ट्रिकल फेंस लगी है, जिससे कोई इन बाड़ों को इस तरफ से फांद ना सके, उस तरफ से लोग इस तरफ ना आ सके। तो इस पूरे पार्क में ऐसे लंबे लंबे बाड़ लगाई गई हैं जिनको बाड़े का रूप दे दिया गया है। और दरअसल जब चीते यहाँ आएंगे तो उनको उन पर निगरानी रखी जाएगी। निगरानी रखने के 2 तरीके होंगे। एक तो वॉच टावर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ वॉच टावर बना हुआ है, और वहाँ एक बड़ा कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे से भी इस पूरे एरिया पे और खासकर चीतों पे निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा चीतों के गले में कॉलर बांधी जाएगी। वो कॉलर सैटेलाइट के थ्रू अपनी लोकेशन देती है, और उस लोकेशन की मदद से उन चीतों के यहाँ वहाँ रहने या उनके
मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। और इस मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए भोपाल, देहरादून और खासकर साउथ अफ्रीका में भी ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर और इन निगरानी रखी जाएगी। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जो नए मेहमान आए हैं, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। शुरुआती दौर में 8 चीते आएंगे, जिसमें से 3 चीतों को पहले दिन नरेंद्र मोदी जी छोटे क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे और उसके बाद 12 चीते और आएंगे। कुल मिला के 20 चीते होंगे, जिनको शुरुआती दौर में ऐसे कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले बाड़ों में रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनको जंगलों में छोड़ा जाएगा और उसके कई महीनों बाद ही आप और हम यहाँ के इन चीतों को देख पाएंगे।